तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। सभी लोग ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है ना। और भर भर के अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं हर एक पेपर में आपका मॉडल पेपर का कितना रोल है, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे मॉडल पेपर को आपका यहाँ पर रिवीजन कराने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग बस रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही वीडियो यहाँ से अपलोड हो आपकी स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 316 ZW फुल सोल्यूशन की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो देखेंगे कि आप हर एक मॉडल पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस की भी डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, हम आपको बताने वाले हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा बस, ठीक है ना। देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग कोई फेल नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट एसकेएम में स्टडी पर है ना, कोई स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं अपने दम पर, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। और उस टेक्निक को अपनाना है। उस टेक्निक को अपनाने के बाद आप देखेंगे कि आप लगभग 60 से 70 नंबर अपने से गेन करते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम सेक्शन ए की बात करें, सेक्शन ए में ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग जानते हैं समय 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको दिया जाता है और मार्क्स आपको 100 नंबर इसमें दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अगर हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी पार्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि सर मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आ रहा। मैं और एफर्ट करूंगा आपको अच्छी तरीके से बताने के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट पॉइंट में आप देखिएगा, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी शुरू के जो 15 मिनट होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, मतलब 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ये आपको अच्छी तरीके से देखना होगा, ठीक है ना। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन सभी सेक्शंस के करना क्या होगा, अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है ना। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो मार्क्स होंगे आपके अगेंस्ट मतलब इसके विपरीत आपको दिखाई दे रहे होंगे, अच्छी तरीके से लिखे होंगे, ठीक है ना। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, बहुत ही केयरफुली तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है। बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब उत्तर देने से पहले आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए रीडिंग वाले सेक्शन की बात करते हैं। रीडिंग वाले सेक्शन में आप देख लीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं ना, उनके लिए भी मैं यहाँ पर एकदम बेहतरीन से ट्रिक के साथ अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक। जैसे यहाँ पर दे दिया कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड, दिस हैपेंस इन 2 वेज, soil erosion increases manifold and soil literally gets washed away, leading to an a कहा जाएगा अनसेचुएटेड साइकिल ऑफ फ्लूड्स एंड ड्रॉट्स। देखिए, अच्छी तरीके से मैं आपको थोड़ा अर्थ बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिक से अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझना होगा, अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका अच्छी तरीके से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको अर्थ बताएंगे, उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रिक बताएंगे। आपको क्या बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लें, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर क्रॉप्स लैंड, करने का मतलब वनों की कटाई हमारे फसल भूमि की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव क्या करती है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, किसके कटाई, जंगलों की जो कटाई है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स क्या होता है, जंगल होता है। जंगलों की कटाई से, ध्यान दीजिएगा, जंगलों की कटाई से जो हमारी फसल है, फसल भूमि की उत्पादकता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है यार, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एकदम बेहतरीन सा आपके लिए है, देखिए ना, ये आपका पैसेज आएगा, जरूर आएगा। अब इसको कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा अच्छी तरीके से। अगर मैं अर्थ बताने लगूंगा आप कहेंगे सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। जैसे पैसेज में आपको मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको 10 से, ठीक है ना, 10 से 12 नंबर फ्री के मिलने वाले, क्योंकि यहाँ 15 नंबर का आता है। तो मैं कहता हूँ 10 से 12 नंबर आपको यहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए
अब देखिए यहां पर जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन दे दिया व्हाट आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब दो हानियां बताइए, डिसएडवांटेज दो हानियां बताइए किसके, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कटने के दो हानियां बताइए कि जब हम जंगलों को काटते हैं तो दो हानि क्या क्या हमें फेस करनी पड़ती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान दीजिएगा। अब आपको कहाँ पर डिस्ट्रक्शन जहाँ पर दिख जाए ना, डिस्ट्रक्शन देखिए जैसे इस पैराग्राफ में क्या है, अगर मैं आपको बताऊं इसमें देखिए डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्या डिस्ट्रक्शन आपको यहीं पर अगर दिख जाए ना, कहीं पर अगर दिख जाए तो उस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ पर लगाकर छाप दीजिए। जैसे यहाँ पर दे दिया डिस्ट्रक्शन, तो इसको उठाइए और यहाँ पर यहाँ तो इसको आप अच्छी तरीके से छाप दीजिए, ठीक है ना। और ये अभी आप लिख सकते हैं इरोशन, सॉइल इरोशन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड एंड द सॉइल लिटरली गेट्स विस्ड अवे, ठीक है ना। आप इसको भी लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ मतलब यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। पहला तो देखिए प्रोडक्टिविटी कम होती है और क्रॉप्स लैंड, ठीक है ना, क्रॉप्स लैंड की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ठीक, ये आप कर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, अगला क्या है कि व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ कुकिंग एनर्जी, जो कुकिंग एनर्जी का मेजर सोर्सेस है, कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखा जाए खाना पकाने का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, तो आप सभी बताएंगे खाना पकाने का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो काउ डग एंड क्रॉप्स वेस्ट, मतलब जो उपली होती है ना, जो से आप क्या करते हैं, जो उपली पालते हैं ना वही चीज़ काउ डग होता है। एंड जो क्रॉप्स वेस्ट होते हैं ना, क्रॉप्स वेस्ट मतलब क्या होती हैं, जो क्या होते हैं, जो कटाई में जो लकड़ियों की जो वेस्ट होती हैं, जो घास फूस होती हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, मेजर सोर्सेज होते हैं कुकिंग एनर्जी के लिए, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई, अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो में कुछ और कमी लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा सर यहाँ से आप ऐसे पढ़ाइए, ठीक है ना। तो मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा और अच्छी तरीके से आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। जो मैं बताऊं जिस तरीके से बताऊं आप इस चीज़ को फॉलो करिएगा, देखिएगा आप 60 से लेकर 70 नंबर तो ऐसे ही पा जाएंगे, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो 80 नंबर तक आपका जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं आपको, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हो, जिनको डर लग रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं सर डर लग रहा है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बता दिया जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, ये सभी लोग कर लेंगे, ठीक। अगर इसको आप ढूंढना चाहते हैं कुकिंग एनर्जी, देखिए अगर इसको आप ढूंढना चाहते हैं पैराग्राफ में, तो कुकिंग एनर्जी आपको जहाँ पर मिल जाए, क्या मिल जाए, कुकिंग एनर्जी मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। क्या मिल जाए आपको, कहीं पर अगर कुकिंग एनर्जी मिल जाए उस पैराग्राफ उठाइए यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। देखिए कुकिंग एनर्जी यहाँ पर मिला ना, कुकिंग एनर्जी यहाँ पर मिला ना, तो आपको यहाँ से इन मेनी प्लेसेस काउ डग आया एंड क्रॉप बेस्ड आया ना, इस पैराग्राफ उठाइए, आपका दूसरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ आपको करना ही नहीं है, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, आप अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कॉन्सिक्वेंटली एवरी पार्ट ऑफ प्लांट गेट्स यूज्ड एंड नथिंग गोस, आपको लिख लेना है, ठीक। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन what is the impact of technology of the green revolution on the soil, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो अब देखिए आपको टेक्नोलॉजी कहीं पर दिख जाए, कहीं पे ग्रीन रिवोल्यूशन दिख जाए, उस पर अगर उठाइए यहीं ले आके छाप दीजिए, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम चपुआ मतलब ट्रिक है आपकी, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको कहाँ पर क्या मिल जाए, टेक्नोलॉजी मिल जाए या क्या मिल जाए मेरे प्यारे दोस्त, टेक्नोलॉजी देखिए यहाँ मिला, रिवोल्यूशन मिला, ठीक। आप इस पर अगर आपको उठाइए मेरे प्यारे दोस्त और यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक पोटास तक आप पूरा छाप देना है, तीसरा नंबर आपका पूरा कंप्लीट। तो इस तरीके से आप तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्चे को कोई अगर दिक्कत होगी तो कमेंट ज़रूर कर देगा कि सर मुझे पैसेज नहीं समझ में आया, तो उससे बड़ा चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ देखिए अगर आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आप पास होंगे, ये ध्यान दे लीजिएगा ना, तो अंग्रेजी वो आपको वाट लगा देगी, ये बात मान लीजिए, ठीक है ना, कि इससे पढ़ें उससे पढ़े, जहां आपको कंटेंट मिले वही पढ़ो, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि इनसे उनसे, मतलब जहां आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा कंटेंट आपको कहीं पर अगर मिल जा रहा है तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए हाउ कैन द सॉयल इनरिच्ड, ठीक है ना। अब देखिए इसका इनरिच्ड कहीं पर आपको दिख जाए, इनरिच्ड कहीं आपको दिख जाए तो उस पर अगर आप उठाइए यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, तो इस पर अगर आपको लिख देना है, ठीक है ना, इसको
इनरिच्ड कैसे पहुंचेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा, कहाँ से, द टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज अप द सो, ठीक है ना, ड्रेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉयल। ये आपको सॉयल इनरिच सॉयल आया था ना, तो सॉयल आपको मिला ना यहाँ पे, तो इस पैराग्राफ को पूरा लिख दीजिएगा, आपका चौथा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी और बहुत ही ठीक है। इफेक्ट देखिए, अब पैसेज मीन्स, अब इसका इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव डालना होता है, तो सभी लोग जानते हैं इफेक्ट मीन्स क्या होता है, प्रभाव डालना होता है। अब पूछ रहा है कि इस पैसेज में इफेक्ट का मतलब क्या होता है, तो अगर पूछ रहा है तो आप बता दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट, क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उनका तो क्या कहना है, वो तो बिल्कुल ऐसी ट्रिक जब आप नहीं समझ पाएंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ करना ही नहीं है यार, आपको ढूंढना है, कर लेना है, बस हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका आएगा, बाकी 3 नंबर का आएगा, 15 नंबर का टोटल आपका आता है, 12 नंबर ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक आध टू आपका ये आ गया, बिल्कुल सिंपल सा आता है, अगर आ गया तो ठीक ही ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर यही पैसेज आपका आ गया तो बिल्कुल आपका कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है ना। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर का अपोजिट क्या हो जाएगा, मेजर। माइनर मीन्स क्या होता है, बहुत ही कम, मेजर मीन्स क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। बायोमास मीन, इस पैसेज में बायोमास का मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये लिख लेना है, द फ्रेज बायोमास मीन्स प्रोड्यूस जनरेटेड बाय द लैंड इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, क्रॉप्स वेस्ट, एनिमल्स वेस्ट लाइक काउ डग etc, ठीक है ना। जो हमें किससे, लकड़ियों से मिलते हैं एनर्जी, या जो काउ डग से मिलती है, उपली से मिलती है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायोमास एनर्जी आपकी हो जाएगी। समझ में आई ना बात, अच्छी तरीके से समझ में आई। अब आप कहिए गुरुजी मुझे ये नहीं समझ में आया, तो अगर नहीं समझ में आएगा ना, फिर से आप बताइएगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से अगला मॉडल पर ले आऊँगा, तो और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सेक्शन बी, राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग यार कुछ है ही नहीं इसमें। राइटिंग मतलब क्या होता है, लिखना, अपने मन से कुछ भी आप लिखिए, लिखिए, मतलब जैसे आपको दे दिया कि आप बताओ यार कि इस पर आपको मेरे विद्यालय पर आर्टिकल लिखना है। अगर आपसे पूछ लेगा कि यार की गर्लफ्रेंड कैसी, तो आप पूरा इतिहास उसके बारे में लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर कोई आर्टिकल आपको दे दिया जाए, आर्टिकल दे दिया जाए कि इस पर आप एक लेख बनाइए, ऐसे बनाइए, तो आप क्या करेंगे, उस पर आप क्या अपना मत देंगे, विचार देंगे, ठीक है ना, क्या देंगे, अपना विचार देंगे कि इसको हम कैसे जान सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें खास बातें हैं, इसको कैसे पहचानेंगे हम, या इस पे हम कार्य कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को इसमें आपको लिखना है। जैसे पहला दे दिया कि इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप देखिए अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे ना, तो ऊपर ऊपर ही आप वहाँ एग्जाम में ऊपर ऊपर ही चले जाएंगे, ठीक है ना। मेरा कहना यह है कि जो पढ़ो ठोस पढ़ो और अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बताइए कि कौन सा टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं इंपॉर्टेंट वीडियो उस टॉपिक पर बनाकर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे दूंगा। एक दिन बचा है यार, आज आपका टाइम है, उसके बाद कल आपका पेपर है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छी तरीके से आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए इंडिया एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इंडिया हैज़ बीन एन एग्रो इंसेटिव नेशन सिंस, देखिए एग्रीकल्चर पर आपको लिखना है, क्या आप लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस ऐसे की बात करूँ, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इंडिया एग्रीकल्चर, क्या कह रहा है, इंडिया, इंडिया एग्रीकल्चर, क्या होगा, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि, यानी आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक। तो आप समझ पा रहे हैं ना, एग्रीकल्चर इन इंडिया का मतलब क्या हो जाएगा कि आप देखिए, इसमें ज़रूरी नहीं है कि देखिए आर्टिकल का मतलब होता है कि आपको लिखने वाली बातें देगा हमेशा। एग्जामिनर के थॉट में ये नहीं रहता कि पिछले मॉडल में जो पूछा गया वही मैं दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग एग्जाम देने के बाद आप ही कहेंगे कि सर मुझे मॉडल पेपर नहीं मिला, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने से लिखने का प्रयास करो, थोड़ा बहुत अपने से लिखेंगे जब ना, तो आपको किसी विद्या या किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ आप देखिए टॉपिक कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर आप अपने से थोड़ा लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको देखिए पैसेज में
आर्टिकल में और लेटर में ही आपका 30 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अगर 30 नंबर नहीं मिला तो 25 नंबर तो कंप्लीट ही समझो, ठीक है ना। उसके बाद सेंट्रल आइडिया फिक्स होती है आपकी, वो सेंट्रल आइडिया आएगी ही आएगी, उसमें कोई एग्जामिनर चेंजेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और मैं बात करूं प्रोज की, प्रोज में ऐसे मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस इसमें लाया हूं जो आपको एग्जैक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और जो लॉन्ग टाइम वाले क्वेश्चन है ना उसको आप तैयार कर लीजिएगा, वहां से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है ना। जैसे दे दिया इंडिया इज एग्रीकल्चर कंट्री, इंडिया क्या है, एक भारत कृषि प्रधान देश है, हैज बीन एन एग्रो इंसेंटिव नेशन सिंस एजेस, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर इज द क्या हो जाएगा, मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि जो कृषि है, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करती है, कृषि पर ही निर्भर करती है, ठीक है ना। और नियरली 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सर्वाइवल, मतलब कि लगभग 70% जो हमारे इंडियन है ना वो किस पर निर्भर करते हैं, कृषि पर निर्भर करते हैं, किस पर, कृषि पर ही निर्भर करते हैं। बट लेकिन इज एन irony that nearly 65 farming depends on monsoon for irrigation of field of there is lack irrigation, यानी कि irrigation facilities like lake, rivers, canals. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार and बिहार produce nearly 40% total crop yield of per annum, मतलब कि जितना कृषि उत्पादन होता है ना उसका 65%, मतलब उसका 40% कौन कौन से देश, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन देश ध्यान दीजिएगा, नदियों से होता है, मतलब 60, मतलब जो 70% 65% जो कृषि हमारी निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा, नदियों पर, लेक पर, नदियों पर, कैनाल्स, नहरों पर, ठीक है ना। और जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो बिहार में जो हमारे किसान हैं लगभग 40%, ठीक है ना, 40% लगभग क्या करते हैं, वो उत्पादित करते हैं, पूरे देश में जो कृषि होती है ना उसका 40% यही राज्य उत्पादित करते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छी तरीके से लगे, आप अपने गांव का ही उठा लीजिए, अपने शहर का ही उठा लीजिए, जो आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर आप सेंटेंस बनाते हुए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आप लिख देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक, आपका मेन टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अच्छी तरीके से लिखना है। देखिए वेज एंड मेजर, देखिए कहीं कहीं आपको आता है डोवरी सिस्टम। डोवरी सिस्टम क्या है, डोवरी सिस्टम की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, क्या है आप सभी को बताना है कमेंट में, क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा। क्या होती है, दहेज प्रथा, ठीक है ना। अभी आप लोग नौकरी पा जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे इतना दहेज चाहिए, इतना डिमांड है, ठीक है ना। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको दहेज चाहिए कि आपको ऐसे ही शादी करनी है, ठीक है ना। तो आप ये जरूर बताएंगे। और इस सिस्टम को ध्यान दीजिएगा, वाई वेज एंड मेजर्स, कैसे हम, कौन से रास्ते होते हैं, इसको हम कैसे जानेंगे, यानी कि इरेडिकेट डोवरी सिस्टम, दहेज प्रथा को कैसे हम इरेडिकेट करेंगे, ठीक है ना। तो दहेज प्रथा क्या होती है, आप सभी लोग भली भांति इससे परिचित होंगे कि दहेज प्रथा क्या चीज़ है। और दहेज लेना कानूनन अपराध है। अगर आप दहेज लेते हैं, लड़की वालों ने क्या कंप्लेन कर दिया कि इतना मुझसे ये दहेज लिया है ना, तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इससे बचिएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, डोवरी हैज़ बीन अ बिग कर्स इंडिया, मतलब कल्चर एंड प्रेस्टीज डोवरी एंड सोशल इविल, मतलब कि अब आप क्या करिएंगे, डोवरी सिस्टम में दहेज प्रथा पर भी जो चीज़ें आपको दिमाग में आ रही होंगी, ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, एक पेज में पूरा प्रोफार्मा बनाना है, दूसरे पेज में अच्छी तरीके से उसका कारण काज लिख दीजिएगा, उससे बचाव के कारण लिख दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे ना तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जरूर बताइएगा कि डोवरी सिस्टम नहीं, दहेज प्रथा पर आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से लिख लेना होगा। पहले आप क्या करिए, दहेज प्रथा पे हिंदी में तो लिख सकते हैं ना, पहले आप हिंदी में लिख लीजिए 10-15%, कुछ ना करिए। अगर आपको 10 नंबर कंप्लीट करना है तो मैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे रटने वाला काम बिल्कुल आपका नहीं होगा। जो पहले आप बैठिए, आप आज बैठिए और 10-15 मिनट अपने आप को दे दीजिए, मतलब कि आप अगर 15 मिनट इसमें दे दिए ना आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे देना है मैं आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट बैठिए, 1 मिनट में एक सेंटेंस सोचिए, तो 15 मिनट 15 सेंटेंस सोचेंगे आप, उसका ट्रांसलेट कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप एग्जाम में भी ऐसा कर लेंगे, 15 मिनट में आप लिख लेंगे आसानी से, 30 मिनट में आपका ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, ग्रामर बचेगा, और क्या बचेगा, ग्रामर बचेगा, और आपका जो सेक्शन डी बचेगा, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, उसको आप 2.5 घंटे में कर लीजिएगा, आपके पास 3 घंटे का समय होता है,
ठीक है ना। तो समझ आ रहा है मेरी बात में, समझ पा रहे हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपके लिए है क्या है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको टॉपिक को लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। फ्री एंड फेयर प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द नीड ऑफ टाइम, मतलब कि हम कैसे, मतलब कि इस समय आवश्यक समय में हम कैसे, मतलब कि जो हमारे पास आप फोन में भी देख रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ठीक। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका फोन, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो भी ब्लूटूथ हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, घड़ी आप डिजिटल पहनने लगे हैं। तो जब सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई हैं, अब उसमें से आपको कैसे बचना है ना, ये चीज़ आपको सोचना है कि हमारे लिए क्या हानिकारक है हमारे लिए। अब आप इंस्टाग्राम भी चलाते होंगे, यूट्यूब भी चलाते होंगे, व्हाट्सएप भी चलाते होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, सारी चीज़ों को चलाते हैं, आपको लत लग गई होगी कि मुझे इतने घंटे फेसबुक चलाना है, इतने घंटे इंस्टाग्राम चलाना है। तो आपको उससे आपको कैसे बचना है, ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है ना। अगर आप भटक गए तो भटक गए, भटक गए तो भटक गए, आपका समय बहुत ही लॉस होने वाला है। आप जान रहे हैं कि आपका समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे इंडिया, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है, सबसे मतलब दुनिया की बहुत ही बड़ी क्या है, एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और पीपुल्स मैंडेट्स सुप्रीम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। क्या पीपुल्स मैंडेट्स इज सुप्रीम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, लगभग क्या आते हैं, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्व एज अ वाइस कॉमन मैन अगेंस्ट गवर्नमेंट्स माल प्रैक्टिसेस एंड लेप्सेस, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप इसमें से देखिए, ध्यान दीजिएगा, अपने से लिख दीजिएगा। पहले क्या आता था, ध्यान दीजिएगा, जैसे पहले न्यूज़पेपर आते थे आपके यहाँ, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते, आप तो न्यूज़ तो मोबाइल में ही आप पढ़ने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैसे फ्री हो सकते हैं, आप 15 सेंटेंस हिंदी में पहले आप बना लीजिए। मैं कहता हूँ कि आप 1 घंटे मेहनत कर देंगे ना, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। 3-4 टॉपिक उठाइए, इसी 3 टॉपिक को उठा लीजिए आप, 45 मिनट में आप हिंदी लिख लेंगे, उसी को मतलब आप ट्रांसलेट कर लेंगे 1 घंटे में, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, कंप्लीट हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल कोई कठिन वाली भाषा में मत लिखिएगा, नहीं आप तो फेल हो ही जाएंगे। बाद में आप ही कमेंट करेंगे सर आपने बताया नहीं, मैं तरीका भी बता रहा हूँ कैसे आपको करना। अब आप सोच रहे हैं सर रटा नहीं रहे हैं, अरे यार इसमें रटाने वाली बात ही नहीं है कि आप इसको रट कर सको। रटने का मतलब है कि आप एक लाइन अगर वहाँ भूल गए एग्जाम में, अगर एक लाइन भूल गए, अगर आप रटे भी हो ना, तभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप एग्जाम में एक लाइन भूल भी गए ना, तो उस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो वहाँ आप डिप्रेशन, मतलब एकदम दिमाग आपका हो जाएगा कि यार मुझे याद किया था नहीं आ रहा। तो आप उस लाइन को छोड़ करके अगली लाइन लिखना शुरू कर दीजिएगा, जो लाइन आपको आ रही है, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए हमारी। अगला देखिए इसमें आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए हमारा क्या है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। अनफेयर मतलब कि हम, ध्यान दीजिएगा, अनफेयर मीन्स क्या होता है, मैं आपको अगर बताना चाहूँ यहाँ पर मेरे प्यारे मित्र, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से, तो इसमें देखिए पहले आप क्या कर रहा है, पहले आप इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि हम एक अनुचित जो प्रैक्टिस होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्या होता है कि आप एक माइनर नंबर से ही पीछे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, उससे बचने के लिए आप अपने अखबार में, एक न्यूज़पेपर में निकालिए पत्र कि हम जो अनुचित क्या है मेरे प्यारे दोस्त, जो अनुचित प्रैक्टिसेस से उससे हम कैसे बचें, ठीक है ना, अनुचित अभ्यास से हम कैसे बचें, ये आपको यहाँ पर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इतना मैंने बताया था, इतना आपको कॉमन है, ठीक है ना, इतना आपको कॉमन है, ठीक है ना, इतना आपको कॉमन है। द एडिटर नव भारत टाइम्स बनारसी डियर आपको यहाँ पर लिख देना। और इसी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी को जाकर यहाँ तक ज़्यादा नहीं लिखना है, मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा, ताकि आपको देखिए बहुत भटकने वाली बात नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊँगा, अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप उसको भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे
नव भारत टाइम्स वाराणसी, यहाँ पर लिखेंगे डियर, डियर लिखने के बाद डियर सर दिस इज ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस अटेंशन दैट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई एम से दैट अबाउट किसके बारे में, अबाउट से दैट किसके बारे में, अनप्रैक्टिस, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही बनाइए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, दिस इज ब्रिंग टू योर नोटिस अटेंशन एंड अटेंशन टूवर्ड्स एडॉप्शन ऑफ अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस बाय स्टूडेंट्स ऑफ 12 यानी क्लास 12 बोर्ड इन डिफरेंट कॉलेजेस विच कम्स अंडर यूपी बोर्ड इज रिसेंटली क्लास 12 बोर्ड एनुअल एग्जाम एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉलिंग अ रूरल एरियाज ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जो हमारा एग्जाम है, अनफेयर मीन्स क्या होता है कि प्रैक्टिसेस बाय स्टूडेंट ऑफ 11th मतलब 12th बोर्ड इन डिफरेंट कॉलेजेस, मतलब क्या हो गया है कि जो हमारे पास क्या है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ठीक है ना, जो यहाँ पर क्या है, जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अलग कॉलेज में अलग अलग प्रैक्टिसेस चल रही है, अगर अभ्यास चल रहा है, तो आप क्या करिए, अपना एक अभ्यास आदर्श मॉडल पेपर प्रस्तुत करिए। आप देखते होंगे अखबार में कटिंग में क्या आता है, एक मॉडल पेपर आता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वही चीज़ कर रहा है यहाँ पर। तो क्लास 12th बोर्ड एनुअल एग्जाम एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉलिंग अ रूरल एरिया, मतलब गाँव के क्षेत्रों में क्या गया है, सेंटर्स हमारे गए हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑफ बनारसी डिस्ट्रिक्ट में द स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट कॉलेज ब्लेंटली यूज्ड कॉपिंग मटेरियल्स लाइक गाइड्स, टेस्ट सीरीज, बुक एंड इवन आईफोन टू सॉल्व मैथ साइंस पेपर टू क्लास। देखिए कहते हैं ना, जैसे आप विद्या क्वेश्चन बैंक ले लिए, तो पूरे जिले में वही लोग विद्या क्वेश्चन बैंक लेकर टहल रहे हैं, आप वही लिखेंगे और बच्चे भी वही लिखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि आपका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। एग्जामिनर देखेगा यार सब बच्चे ने वही लिखा है, वही छाप कर लिखा है, तो वो क्या करे, उसके दिमाग में आएगा यार ये तो यार सब बच्चों ने लगता है लिखा है, वही नकल करके लिखा होगा, तो वो नंबर काटने लग जाता है। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि आप न्यूज़पेपर डेली में लिखिए, जैसे कि आप अपनी सोच को दीजिए, अपने अपने मत को दीजिए कि आप ऐसा मत करिए, आप एक अलग, जैसे कोई आर्टिकल आ गया, उस आर्टिकल पे एक अलग आप सॉल्यूशन दीजिए हमें अपने से लिख करके, तो वो अलग हो जाएगा। जब उसको आप लिखेंगे ना तो आप ज़्यादा नंबर पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, अपने से लिखने का प्रयास करिए हमेशा अपने से, क्योंकि विद्या हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो पूरे मतलब पूरे यूपी में ही टहल रही हैं, तो ज़्यादा लोग विद्या क्वेश्चन बैंक ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादातर बच्चे विद्या क्वेश्चन बैंक से ही आपको रट कर जाते हैं, तो वहाँ से उनको टॉप करने के लिए बच्चा वही टॉप करता है जो अपने से लिखता है। आपको मालूम है ना, जिस बच्चे ने अपने से कुछ सुधार करके अच्छी तरीके से लिखा और राइटिंग अच्छी बनाकर लिख दिया, वो टॉप कर जाता है, अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं ये भी। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ यही लिखेंगे, नंबर कम मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा नंबर, ठीक है ना, लेकिन मिलेगा। अगर 10 नंबर का है तो आपको 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर तक दे दिया जाता है अगर आपने अच्छी राइटिंग में लिखा तो। लेकिन अगर आप अपने से लिखे हैं ना तो आपको 10 का 10 पूरा नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक, समझ में आई ना बात हमारी, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक, तो इस तरीके से लिखना, बहुत ज़्यादा इसमें पूरा लिखना नहीं है आपको, जहाँ तक मैंने बताया यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, आपके लिए बहुत है, काफ़ी है, ठीक है ना, इतना आप एक पेज में अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे थिंकिंग यू विद रिगार्ड, क्या हो जाएगा, थिंकिंग यू विद रिगार्ड, ठीक है ना, विद रिगार्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद रिगार्ड रविंदर त्यागी प्रेसिडेंट सिटीजन्स फोरम वाराणसी, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। अथवा में एक और पूछ रहा है, देखिए क्या है कि राइट अ लेटर, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कर रहा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने प्रिंसिपल के कॉलेज को एक लेटर लिखिए, हिम टू अरेंज, अरेंज को क्या हो जाएगा, को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए जो इंटरवल में हमारे लिए क्या हो, मतलब कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराई जाए, एक्स्ट्रा गतिविधि कराई जाए। जैसे कि 1 घंटे का आपका इंटरवल हो गया, तो उसमें आपको क्या, आप अपने मन से खेलते रहते हैं, कोई वहाँ खेल रहा है, कोई यहाँ खेल रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ आपको रिक्वेस्ट करना है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए जिसमें सब बच्चे भाग लें, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए, अब आपको प्रोफार्मा बनाना है, तो लिखना है टू द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट आपको लिखना है कंडक्ट ऑफ को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज, ठीक है ना, आपको यही लिख देना है, क्या लिखना है, कंडक्ट, कंडक्ट ऑफ, क्या लिखना है, कंडक्ट ऑफ अरेंज को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ इन द कॉलेज, ठीक है, इतना आपको लिख देना है सब्जेक्ट, या अरेंज करिकुलर
करिकुलर एक्टिविटीज इन कॉलेज, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं जो यहाँ पर लिखा है आप उसको ही लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे आप ऐसे, देखिए जैसा कि आई एज कैप्टन ऑफ कॉलेज बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल टीम वुड लाइक अ ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस टूवर्ड नॉन कंडक्टेंस ऑफ एनी कोरिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, इंटर कॉलिगेट, एसी राइटिंग कंपटीशन एंड एनुअल डे फंक्शंस आवर कॉलेज फॉर द 5 ईयर लास्ट। देखिए जैसे इसमें आप अपने मन से लिख दीजिए, अपने कॉलेज का उठा लीजिएगा कि आपके कॉलेज में अगर अगर ये फंक्शन हो रहा है तो इस फंक्शन को ऐड करिए। या देखिए क्या कर रहा है कि आई एज, मैं जैसा कि मैं कैप्टन ऑफ कॉलेज, कॉलेज का कैप्टन, मैं किसका, कॉलेज का, कॉलेज में कैप्टन हूँ किसका, बैडमिंटन का एंड वॉलीबॉल का, यानी वॉलीबॉल टीम और बैडमिंटन टीम का जैसा मैं कैप्टन हूँ, वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर, आपका ध्यान इसलिए मैं इस तरफ अटेंशन करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स द नॉन कंडक्टेंस ऑफ एनी को कुरिकुलर एक्टिविटीज लाइक डिबेट, इंटर कोलिगेट, ऐसे राइटिंग। मतलब कि आप क्या करें, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कॉलेज में, ये बताइए आप मेरी एक ईमानदारी से चीज़ बताइएगा मुझको, ठीक है ना। अगर आपके कॉलेज में ऐसे का, अगर ऐसे का जो कंपटीशन होता है, अगर 10 बच्चे इधर बैठा दीजिए, 10 बच्चे उधर बैठा दीजिए, और डेली अगर एक ऐसे पर आपको दे दिया जाए टीचर को, और आप लोग उसको इंटरवल में प्रैक्टिस करिए, 10 लड़के इधर बोलेंगे, 10 लड़के इधर से बोलेंगे, और जो नहीं बोल पाएगा वो फेल हो जाएगा। इस तरीके से कंपटीशन कराएंगे ना, तो आपका ऐसे और लेटर राइटिंग तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात है ये, आपका इस तरीके से नंबर गेन हो जाएगा, ठीक है ना। आप वही चीज़ लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एक्टिविटी लाइक डिबेट, इंटर कॉलेज ऐसे राइटिंग कंपटीशन एंड एनुअल डे फंक्शन इन अवर कॉलेज द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब लगभग 5 सालों से यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आप यही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है, आप इसको भी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और आगे, अब आगे आपको जो भी मन में आ रहा हो वो चीज़ें लिख दीजिएगा। आई देयर फोर, आप उसको छोड़िएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा आई देयर फोर आपसे रिक्वेस्ट है टू टेक माई रिक्वेस्ट ऑन पॉजिटिव एंड हेल्दी नोट, मतलब कि आप मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो मेरी प्रार्थना है, उसको क्या करेंगे, आप एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे। किस तरीके से, पॉजिटिव तरीके से लेंगे। और चाक आउट प्रोग्राम द ऑर्गेनाइज द करिकुलर इवेंट्स रेगुलर इंटरवल्स इन कॉलेज, मतलब कि हम चाहते हैं कि आप इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे एक करिकुलर इवेंट्स को रेगुलर इंटरवल ऑफ कॉलेज, मतलब कि रेगुलर इंटरवल्स में रेगुलर आप इसको करेंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ लिख देंगे थिंकिंग यू विद बेस्ट रिगार्ड्स, क्या लिख देंगे, थिंकिंग यू बेस्ट रिगार्ड, ठीक है ना। आगे यहाँ लिखेंगे योर एविडेंटली राजेश आहूजा 4 अक्टूबर 2021, ठीक है ना। अब आता है ग्रामर वाला पार्ट आपके लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान देंगे इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताओ कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिस बच्चे को मालूम हो कमेंट करके बताएगा, ये नहीं कहेगा कि सर आपसे नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप फेल हो जाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसा बोले तो आप फेल हुए, ठीक है ना। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी कि जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसे क्या कहते हैं, जो ईश्वर के एक्सिस्टेंट मतलब कि अस्तित्व में विश्वास नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, सभी लोग बताएंगे। और जिसको नहीं मालूम है ना बहुत मार खाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थीस्ट हो जाएगा, या डिवोटी हो जाएगा, या वर्शिपर हो जाएगा, अर्थीस्ट हो जाएगा। अगर हम थीस्ट की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, थीस्ट की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे, आस्तिक। आस्तिक का मतलब वो हो गया जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक का मतलब वो हो गया जो ईश्वर में विश्वास करता है, ठीक। और डिवोटी का मतलब क्या हो जाएगा, डिवोटी मीन्स क्या होता है, डिवोटी मीन्स क्या होता है, भक्त होता है। भक्त, आप क्या हैं, भक्त हैं, ठीक है ना। डिवोटी मीन्स क्या होता है, भक्त होता है। समझ में आ रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। और पूरे मॉडल पेपर को आपको समझ कर जाना है। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से आपको 60 से 70 नंबर ऐसे ही आप कर कर आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है यार, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर नहीं आएगा तो आप जो नहीं आ रहा है ना कुछ भी आप वहां पर लिख दीजिएगा, हेडिंग डालिएगा वही। अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो आप लिखेंगे ही, हेडिंग डालेंगे और अच्छी तरीके से उसको लिख डालेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं कह रहा हूँ आपको ग्रामर वाली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती है। एग्जामिनर देखिए,
पेपर ऐसे ही बनता है, ये बनता है। अगर आपको 60% ईजी दिया जाएगा तो उसमें 40% 20% कुछ और थोड़ा मिडरेट में दिया जाएगा और 20% ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके किसी मॉडल पेपर में नहीं आए रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन प्रश्नों को भी आपको कर कर आना है। कैसे कर कर आना है मैं आपको बताऊंगा। जैसे वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, उसी की हेडिंग डालिएगा और जो मन में आपको क्वेश्चन याद हो ना, उसी से रिलेटेड वो चीज़ आपने मन में लिखी, उसी को लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक, चलिए। अगर नहीं आ रहा है, तब आ रहा है तो मत लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए। और अथीस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक होता है। क्या होता है, नास्तिक होता है। अगर मैं वर्शिपर की बात करूं तो वर्शिपर मीन्स क्या होता है, उपसक्त। क्या, उपसक्त, ठीक है ना। ये आपका हो जाए, नहीं वर्शिपर मतलब पूजा करने वाला, उपसक्त जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अथीस्ट हो जाएगा। अथीस्ट मतलब नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास, जो कहता है ना भगवान में तुम विश्वास नहीं करते, उसको बोलते तुम नास्तिक हो, तुम नास्तिक हो, ठीक है ना। इसीलिए चलिए अगला देखिए। द फ्रेज एक्ट अपॉन मीन्स, एक्ट अपॉन मीन्स का मतलब क्या हो जाएगा, कार्य करना। कार्य करना का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बताना है कार्य करना का मतलब क्या हो जाएगा। तो कार्य करना का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, टू कंडक्ट। क्या हो जाएगा, टू कंडक्ट आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू कंडक्ट। मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ, टू वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत, टू कंडक्ट यानी कि क्या करना, आचरण करना, या टू एडवाइस सलाह देना, टू फॉलो सजेशन मतलब सुझाव का पालन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू कंडक्ट यानी कि क्या हो जाएगा, आचरण करना। एक्ट अपॉन मतलब आचरण करना, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी आप बहुत सुने होंगे कि इसका कंट्रोवर्सी हो रहा है, उसका कंट्रोवर्सी हो रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि बताओ यार कंट्रोवर्सी की हिंदी क्या होती है, तो हालत खराब हो जाएगी। तो अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो क्या हो जाएगा, विवाद। यहाँ विवाद हो गया, ये कंट्रोवर्सी हो गई, यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई, वहाँ विवाद हो गया, वहाँ विवाद हो गया। कंट्रोवर्सी मीन्स क्या होता है, लड़ना होता है। विवाद में आप लड़ते हैं, आप बताएंगे अच्छी तरीके से। विवाद मीन्स, फाइट मीन्स क्या होता है, लड़ना होता है, ठीक। या ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, समझौता होता है। विवाद में समझौता होता है, कभी अगर विवाद ही हो गया तो समझौता होगा। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद। डिस्प्यूट मीन्स क्या होता है, विवाद ही होता है आपका। क्या होता है, विवाद ही होता है। इसका हमें यही पूछा था, सिनोनिम समानार्थी शब्द पूछा था। क्या पूछा था, समानार्थी शब्द पूछा था, ठीक है ना। तो समझ में आई बात, आपको समझ में आ गई होगी ना। चलिए रिजोल्यूशन की बात करेंगे। रिजोल्यूशन का अगर हिंदी आप लोग जान लीजिए, रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, संकल्प। क्या होता है, संकल्प होता है, ठीक है ना। तो सभी लोग समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए द एंटोनिम्स ऑफ बेटर इज, बेटर इज का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बेटर इज का एंटोनिम सभी को बताना है। बेटर इज का मतलब क्या हो जाएगा, आपको विपरीत वाले शब्द बताने। क्या, विपरीत शब्द। आप सभी को बताओ, आप लोग बताओ, बहुत ज़्यादा पढ़ने अपने आप को पढ़ाकू समझते हो ना, तो बताओ कि एंटोनिम्स, बेटर का एंटोनिम्स। बहुत ही सिंपल सा शब्द आपको मैं बता दूं इसकी हिंदी। तो बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर होता है। क्या होता है, बेहतर होता है। क्या होता है, बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर होता है। बेस्ट, बेटर का अगर हम कंपरेटिव डिग्री निकाले, सुपरलेटिव डिग्री, क्या हो जाएगा, बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर बेटर, देखिए इसमें हिंदी दे रखा है आपको, बदतर। क्या, बदतर। ऐसे ही आएगा। बैड मतलब क्या होता है, खराब होता है, ठीक है ना। वर्स्ट मीन्स क्या होता है, सबसे खराब होता है, ठीक, सबसे खराब होता है। अगर देखेंगे तो क्या होता है, सबसे खराब होता है। और अगर यहाँ पर अगला देखिए, गुड, गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, अच्छा होता है। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है मेरे प्यारे दोस्त, पूछा है हमें बेहतर का। बेहतर मीन्स क्या होता है, बदतर। देखिए इसी भाषा हमें लिखना है, बेहतर लास्ट में तर, यहाँ तर, तो बेहतर का बदतर, ठीक, ये आप कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। चलिए सरदार पटेल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए जो 20 वर्ड इन सेंटेंस दिया, तो मैन में आपका होगा, मैन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट मैन, सरदार पटेल के लिए मैन लग रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल में आपका आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। 2 नंबर का आपको क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीता सेड टू रीता, सीता ने रीता से कहा, आर यू वेल, क्या आप अच्छी हो। तो यहाँ पर सीता आस्क्ड रीता वेदर शी इज वेल। आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक। और इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। द शॉपकीपर सेड टू मी, शॉपकीपर ने मुझसे कहा, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, मेरी दुकान के सामने आप क्यों खड़े हैं। डू नॉट, मेरे
डू नॉट स्टैंड, मेरी दुकान के सामने आप मत खड़े होइए, ठीक है ना। आप कराएं द शॉपकीपर फॉरबिड मी, शॉपकीपर मुझसे कहा, फॉरबिड मी आप लिखेंगे और लिखेंगे टू से जोड़ेंगे, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ इस शॉप, आपका ये हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी को कंबाइन करना है। माई फादर इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरे पिताजी इंटेलिजेंट नहीं है। माई फादर इज नॉट डिलीजेंट, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसका मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। इसका कंपाउंड बनाना है तो माई फादर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, अगर ऐसा कहीं आ जाए आपको कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, माई फादर इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट डिलीजेंट, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाना है। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपका समझ में आया कि नहीं, समझ में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसका कैसे बनाएंगे। दिस क्वेश्चन इज इतना डिफिकल्ट है दैट कि इट कैन नॉट बी सॉल्व, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टर, किसी को चेंज करना है आपको। सी इज डिड नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, द पुअर मैन वाज नॉट हेल्प्ड बाई हर, ये आपको कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो आप अच्छी तरीके से बनाएंगे, कंप्लीट दिस वर्क, इस कार्य को पूरा करें एट वंस, एक बार, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी आपको करेक्ट करना है। माई हेयर इज ब्लैक, तो यहाँ हो जाएगा माई हेयर आर ब्लैक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ब्लैक आप कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, आर ब्लैक, ठीक है ना। समझ में आ रही बात आपको, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। और सभी क्वेश्चन के बाद अपनी आंखों के आगे दौड़ाइएगा। आप प्रैक्टिस तो किए होंगे बहुत, अगर नहीं किए होंगे तो फिर भी आप यहाँ 60-70 नंबर आपको मिल जाएगा। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ आप क्या बनाएंगे इसका, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, पुअर आपका होगा, ठीक है ना। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स क्लियर। कंप्लीमेंट, और देखिए एक कंप्लीमेंट यहाँ पर ई आ रहा है और एक कंप्लीमेंट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक। तो एक कंप्लीमेंट क्या होता है, रवीश बोल्ड एंड प्रैंक एटीट्यूड कंप्लीमेंट दिस पर्सनालिटी। एक कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी को पूरक, मतलब किसी को चिढ़ाने वाले बात भी कंप्लीमेंट कर रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, तो रवि क्या है, बोल्ड एंड फ्रैंक, मतलब खुला एटीट्यूड वाला उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है। एक कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, माय स्कूल प्रिंसिपल कंप्लीमेंटेड मी ऑन माय सिलेक्शन आईआईटी जेई, मतलब कंप्लीमेंट कर रहे हैं कि आपने क्या किया, आईआईटी जेई को क्रैक किया है ना, माय स्कूल के, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल, ठीक है ना। एक फेयर मीन्स क्या होता है, एक फेयर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, फेयर मीन्स क्या होता है, डर होता है। एक फेयर मीन्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक फेयर मीन्स क्या होता है, एक फेयर मीन्स क्या होता है, डर होता है। एक फेयर मीन्स क्या होता है, या कहीं पर जाना या मेला, ठीक है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक फेयर का मतलब क्या होता है, सोनिका हैज़ अ फेयर एंड अट्रैक्टिव फेस, जो सोनिका का डर है बहुत ही क्या है, डरावना और अट्रैक्टिव है, ठीक है ना। और एक फेयर का मतलब द फेयर फ्रॉम ओल्ड दिल्ली, यानी जो ओल्ड दिल्ली का मेला है टू सोनीपत बाई ट्रेन ₹60, मतलब वहाँ तक जाने के लिए 60 रुपये लगते हैं, ये आप कर देना। अब देखिए ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है कि भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है, जो भूख और इंसान का रिश्ता है जन्म से होता है, तो द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमंस इज बाय बर्थ, जन्म से होता है। ध्यान दीजिएगा, जो भूख और इंसान का नाता कब से होता है, जन्म से होता है। यानी भूख और इंसान का जो रिश्ता होता है जन्म से होता है। जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अ मैन कम्स इन दिस वर्ल्ड अलोंग विद हिज हंगर, ठीक है ना, भूख के साथ ही आता है, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। अगला देखिए सेंटेंस क्या है, भूख किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने का प्रमाण है। अगर आपको भूख लग रही तो आप जीवित हैं, अन्यथा आप मरे हुए के समान है, ठीक है ना। आप मर गए तो आपको भूख नहीं लगेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हंगर इज अ टेस्टिमनी ऑफ माई पर्सन बीइंग लाइव, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
आगे देखेंगे, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। लेकिन when this hunger takes up from the lust, then the becomes cause of concern. Somebody extreme greed start becoming a cause of problem another person। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, किसी को बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, हंगर। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम ग्रीड्स स्टार्ट बिकमिंग अ कॉज प्रॉब्लम ऑफ अनदर पर्सन। आगे देखिए क्या कर रहा है इसका, कि भूख और भूखमरी असमानता के सूचक है। हंगर एंड स्टार्वेशन आर द सिग्नल्स ऑफ इक्वलिटी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए लिटरेचर की बात करेंगे। इसमें आपको अगर लिटरेचर की बात करेंगे, 6 नंबर आपका प्रोज से, 6 + 4 6 नंबर स्टैंजा आएगा, और 4 नंबर की आपको सेंट्रल आइडिया आती है। तो सेंट्रल आइडिया आपका फिक्स है। स्टैंजा में अगर मैं आपको बता दूं अच्छी तरीके से भी आप सॉल्व करेंगे तो 4 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएगा। तो 8 नंबर यहाँ से रख लीजिए। ठीक, और मैं आपको बता दूं प्रोज में बताऊं, प्रोज की अगर मैं बात करूं तो प्रोज में आपको 4 + 4 के आपके क्या आते हैं, 8 नंबर के आते हैं। 8 नंबर के आपको क्या आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपको जो ऊपर बताया हूँ, क्या पैसेज बताया हूँ, आर्टिकल बताया हूँ, लेटर बताया हूँ, अगर उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मान लीजिए 25 नंबर आपको मिल जाएगा। 25 नंबर, मान लीजिए 5 नंबर हमने काट दिया, 25 नंबर वहाँ, 25 नहीं, आपको 28 नंबर तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ 35 नंबर का आपका है। मान लीजिए हमने 7 नंबर उसमें से काट दिया कि कुछ आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, 28 नंबर आपका वहाँ से हो जाएगा। 8 नंबर आपको 10 में से यहाँ हो जाएगा, 28 8 कितना हो जाएगा, 36 नंबर आपका यहीं से हो जाएगा। मतलब आप अगर पोइट्री के प्रोज को ही अगर सॉल्व करेंगे, पोइट्री वाला सेक्शन और ऊपर वाले 3 सेक्शन आप सॉल्व करेंगे, आप इतने में ही पास हो जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा कि जैसे मैं आपको दे दिया क्या, 15 नंबर का आपका प्रोज वाला सेक्शन, 15 में आप अगर 13 नंबर भी पाते हैं तो आपको यहाँ से 13 नंबर मिल जाएगा, और 13 नंबर उसमें सप्लीमेंट्री में आप लेकर आएंगे। 2 नंबर हमने काट दिया यहाँ से भी। तो आप सोचिए 13 दूना 26 और 28, 26 और 28, यहाँ पर 8 6 14 का 4 और 2 2 4 1 5, 54 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी सी राइटिंग और बनाएंगे, ग्रामर मैं मानता हूँ, ग्रामर वाली बात कर लेता हूँ, अगर ग्रामर में आप 20 नंबर भी कर लेते हैं, कितना 20 नंबर भी कर लेते हैं या 15 नंबर भी कर लेते हैं, तो 54 और 15 जोड़ लीजिए, 9 6, आप लगभग 70 नंबर के करीब हैं। बहुत ही मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है ये चीज़ सॉल्व करने का, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका नंबर मैंने जैसे बताया ना, 60 से 65 नंबर आपका फिक्स है, कहीं से भी नहीं कोई काट सकता, ठीक है ना। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तब ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया हुआ है, क्वेश्चन को भी आप देख करके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप। जो पैडलर था, जो फेरी वाला था, उसने पूरे संसार को चूहेदानी के समान क्यों समझा, ये आपको बताना। जब इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ। पूरी जान लगा दूंगा यार आपके लिए, और आपको बस पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त। और कहीं पर भी अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा, मैं आपको पास कराऊंगा। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको, देखिए मैं जानता हूँ अगर आप वीडियो देखने आए हैं तो आप ज़रूर, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, या आपने पढ़ा होगा तो आपको डर लग रहा होगा कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप बिकॉज, क्योंकि जो पैडलर था उसने पूरे संसार को चूहेदानी के समान समझा। क्यों ऐसा क्यों समझा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपके लिए है। क्योंकि हार बोर्ड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एज इल्यूजन एंड डिलेज बाइट्स ट्रैप्स द पीपुल। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये जो दुनिया है ना, एक भ्रम का माया जाल है, एक मतलब कि एक जाल की तरह, एक जेल की तरह है ये, ठीक है ना। दुनिया, आप एक पृथ्वी पर ही तो रहते हैं ना, लेकिन अब जो मानव है अंतरिक्ष में भी जाने लगा। तो जो पहले लिखी गई थी तो इतना ये लोग मतलब कि ये जब लिखा गया था तो वो क्या कर रहा था, जो दुनिया है एक चूहेदानी के समान है, कि आप मानो सिर्फ यहीं पर रह सकता है, आगे नहीं जाता, लेकिन अब जा रहे हैं, ठीक है ना। इट शो केसेस अट्रैक्टिव एंड लग्जरियस थिंग्स, मतलब जैसे कि
attractive and luxurious things, joy, fake shelters, and delicious foods. Just a rat trap offered cheese the poor, but soon as any person tempted the touch the bite trapped the case of television spill आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगला देखिए, What did M. Hamel say about the language is its important? जो एम हेमल थी इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में क्या बताती हैं, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा। तो आप इस तरह लिख दीजिएगा, पूरा लिख दीजिएगा ये, ठीक है ना, ये आप लिख दीजिएगा। वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टेट बेयर फूड, मतलब कि जो सीमापुरी के बच्चे थे वह बेयर फूड मतलब बेयर फूड में क्यों रहते थे, ठीक है ना। बेयर फूड मतलब बिना जूते चप्पल के कैसे रहते थे, क्यों रहते थे, ठीक। देखिए, द चिल्ड्रेन इज सीमापुरी प्रेफर टू स्टे बेयर फूड बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट रियलाइज वेयरिंग शूज आर चप्पल्स बिकॉज दे वर ऑल द मिसमैच्ड साइजेस, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगर देखेंगे, व्हाट वार द हैजार्ड वर्किंग इन द ग्लास बेंगल म्यूजियम, मतलब सबसे बड़ा हानिकारक क्या है, हानि क्या है ग्लास बेंगल मतलब कि जो चूड़ी बनाने के उद्योग में काम करते समय सबसे बड़ा क्या है, हैजार्ड क्या है, सबसे बड़ा हानि क्या है, ठीक है ना, आपको ये करना। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब कैसे डगलस कैसे अपने डर को, पानी के डर को कम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को ही अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। एट फर्स्ट द ट्राइड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर ऑन दिस ओन बट व्हेन दिस फेल्ड गॉट अ इंस्ट्रक्टर। देखिए, जब पहली बार द ट्राई टू ओवरकम अपने डर को निकालने की कोशिश की, देखिए मैं लॉन्ग वाला बता रहा हूँ, इससे आपका शॉर्ट वाला भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं लॉन्ग वाला बता रहा हूँ, आप हिंदू को समझिएगा, हिंदी को। अब आप कहिए सर जी आप बताएं मैं इसको कैसे रट लूँगा, आप रटिए। एट फर्स्ट ही ट्राई टू ओवरकम हिज फियर वाटर, ऐसे से रटिए लाइन लाइन, फिर एक लाइन आप भूल जाएंगे, फिर रटेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको हिंदी में अच्छी तरीके से, या एक चैप्टर जैसे कोई चैप्टर है प्रोजना, उसका एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप याद करिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन याद करिए। अगर शॉर्ट टाइप उस चैप्टर का आता है तो वही क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का थोड़ा सा पार्ट निकाल कर लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस ट्रिक को आप जब अपनाएंगे, लॉन्ग वाला आ गया तो जो लॉन्ग याद किए उस चैप्टर का ना, उसी को लिख दीजिए। ये आपकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ पास होने की, ये नहीं कि आप घबराएं वहाँ पर एग्जाम में कि वो क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे, हेडिंग वही डालिए मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन उस चैप्टर के जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो उसी रिलेटेड होते हैं, तो आप उसी को लिख देना है, ठीक, इस तरीके से। तो मैं आपको पास होने का एकदम बेहतरीन एकदम चपुआ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ये ट्रिक आपको कहीं मिलेगी नहीं, ठीक। तो बट वेन दिस फेल्ड, वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो गॉट एन इंस्ट्रक्टर फॉर हिमसेल्फ हु वर्क द डगलस फियर वेरी मैथेटिकली विद हिज हेल्प डगलस बिगेन बाय लर्निंग बीट केस इन वाटर, मतलब कि तब उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया और उसने क्या किया, मैथमेटिकली तरीके से उनको क्या किया, पानी में तैरना मतलब पानी में जाने के लिए सिखाया। यानी कि आफ्टर दिस प्रैक्टिस एक्सहेलिंग एंड हिलिंग, मतलब कि सांस लेने और जब पानी के अंदर गए सांस बंद कर लिए, फिर ऊपर आए सांस खोल दिए, तो ये सारी प्रैक्टिसेस कराने के बाद द फियर पुटिंग हिज लेड इनसाइड वाटर, मतलब पानी से उनका डर जाने लगा था। देन ही मूव्ड माइडर इंडिविजुअल स्टेप्स स्विमिंग विच वर फाइनली इनग्रेटेड कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग बाय इंस्ट्रक्टर, मतलब कि कुछ समय बाद वे क्या हो गए, मास्टर हो गए इंडिविजुअल स्टेप्स, इन सब स्टेप्स तैरने वाले स्टेप्स थे ना, उनके वे क्या हो गए, मास्टर हो गए, और अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ स्विमिंग बाय हिज इंस्ट्रक्टर्स, मतलब कि वो अपना कंप्लीट जो एक्सपीरियंस था पानी में दम दिखा दिए। अबाउट 6 months, लगभग 6 महीने बाद, डगलस कुड नॉट ओनली स्विम वेल बट आल्सो मैनेज्ड कनक्यूर हिज फियर ऑफ वाटर लार्ज एक्सटेंट, मतलब कि उन्होंने अपने डर को ही नहीं समाप्त किया बल्कि बहुत ही मतलब अपने डर को समाप्त करने के साथ साथ कनक्योर किया, अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाया उस समय, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, व्हाट मेड द पैडलर अल्टीमेटली चेंज इन हिज वे, मतलब कि मतलब जो पैडलर था अपने रास्ते में क्या क्या चेंजेस किया, ये आपको बताना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको कर देना है इसको भी। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले आप इसको इतना कर लीजिएगा, ठीक, उसके बाद ये आपको ये पूरा लिख लीजिएगा, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, पीडीएफ आप कहीं आप जाएगा नहीं। फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रेन फेसेस, ठीक है ना, और like rootless weeds hair thorns round hair polar, the tall girl with her wages down head, the proper seeming boy with rat's eyes, the stunned unlucky hair of wasted bones wrecking his father's general
डिसीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, ठीक है ना। आप देखिए, आपको लिखना है हु आर फॉर फॉर फ्रॉम गस्टी बेब्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे द पोएट सेज दीज चिल्ड्रेन फेसेस आर फॉर गस्टी बेब्स। देखिए, अब देखिए इसको कैसे सम फॉर गस्टी बेब्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मिलेगा चिल्ड्रेन फॉर गस्टी बेब्स किस तरीके से, डीयर चिल्ड्रेन फेसेस। तो आपको क्या लिखना है, फॉर गस्टी बेब्स, वही ये आपको इतना लिखना है। इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ लिखने की। यहाँ लिखिएगा द पोएट, लिखने के बाद इसके यहाँ लिखने के बाद आपको इस वाला पूरा पूरा जो पैराग्राफ है उसको लिख दीजिएगा, फेसेस चिल्ड्रेन, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे। व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द टॉल गर्ल विद हर वेगेस डाउन हेड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोलर डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पर देखिए, डाउन हेड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पोलर, इस पैराग्राफ का पूरा लिख देना है, वहाँ पर छाप देना है, ठीक है ना। कुछ आप हेडिंग बनाइए, क्वेश्चन सही हेडिंग बनाइए, क्या बनाइए, यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है कि व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय द टॉलर गर्ल विद हर वेगेस डाउन हेड। देखिए, तो आप लिखेंगे द टॉल गर्ल विद हर वेगेस डाउन हेड मीन्स, आपको क्या करना है, लाइक रूटलेस बीट द हेयर टर्न राउंड हेयर पोलर, ये आप लिखना है। दूसरा आंसर आपका कंप्लीट। यार इसमें कुछ है ही नहीं, आप टॉप कर जाएंगे यार। इस तरीके से आप लिखेंगे ना, आपको अच्छा का अच्छा नंबर ही मिलेगा, ठीक है ना, मैं आपको कहता हूँ, ठीक है ना। तो समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छी तरीके से। तो आप देखिए, पूरा जब आप तक नहीं देखेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर देंगे। सी नंबर देखिए, प्रॉपर स्विमिंग बॉय, प्रॉपर स्विमिंग बॉय आपको कहीं मिल जाए, आई प्रॉपर स्विमिंग बॉय, देखिए स्विमिंग बॉय लिखा ना, तो आप क्वेश्चन देखिए द प्रॉपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज, आप इतना लिख देना, तीसरा नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यार कुछ नहीं है इसमें, यार कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप अच्छा नंबर कंप्लीट हो जाएगा इससे, बिल्कुल आप टॉप करके रहेंगे यार, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, मैं सेंट्रल आइडिया मैंने आपको लिखवाया हुआ है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सेंट्रल आइडिया, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएगा। थिंग्स ऑफ ब्यूटी अपॉन थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कविता है वह किस पर, सुंदरता पर आधारित है। गिव्स अ मैसेज दैट, हमें मैसेज देती है कि नेवर डिमिशंस और फेड्स, यहाँ कभी भी क्या समाप्त नहीं होती। वी कैन चूज टू सी ब्यूटी, जब हम क्या करते हैं, सुंदरता को चुनते हैं। इन द मोस्ट सिंपल कॉमन थिंग्स, यहाँ बहुत ही क्या है, कॉमन चीज़ है, हम सुंदरता को जल्दी चुन लेते हैं। अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ सुंदर चीज़ें हैं उसको हम आसानी से चुन लेते हैं। और क्या रहा, बट दिस ब्यूटी बिकम्स सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस डिस्पाइट द फैक्ट, मतलब यहाँ क्या जो साधन है हमारे लिए, एक क्या है कि अनएंडिंग, बिना समाप्त, मतलब समाप्त न होने वाला हमारे लिए क्या है, आनंद है ये, ठीक है ना। और क्या कर रहा है कि फैक्ट दैट आवर लाइन्स फुल ऑफ सोरोस एंड सफरिंग, द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड द गिव अस द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्योर सैडनेस लाइफ, ठीक है ना। आपको कर देना है माई मदर 66 का आपको कर देना है, ठीक, इसको आपको अच्छी तरीके से कर देना है, ठीक। ये इसमें क्या बताता है, जो हमारी उम्र है ना उसकी विभिन्न प्रकार की स्टेजेस को बताता है, ठीक है ना। इसको मैंने करवाया हुआ है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, कीपिंग क्वाइट। अगर अगर आपने इस तीनों सेंट्रल आइडिया को याद कर लिया ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये अच्छी तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। कीपिंग क्वाइट की बात करें, कीपिंग क्वाइट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनिंग पीस, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग डेथ, मतलब कि जो बाघ राजा थे उसकी मित्र के बारे में एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी, आपको बताना है। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द न्यूली बॉर्न प्रिंस, जो नए प्रिंस पैदा हुए थे उनके यहाँ, उनके लिए भविष्यवाणी क्या होती है, ग्रीव अप बिकम हीरो, हीरोज यहाँ क्या होंगे, एक हीरो की तरफ बड़े होंगे। ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वॉरियर, यहाँ एक महान योद्धा होंगे। ही आल्सो प्रेडिक्ट, उन्होंने क्या और क्या भविष्यवाणी की कि द बेबी वाज बोर्न इन द हावर ऑफ द बुल, द बुल वाज टाइगर वार एनिमीज, मतलब इसके टाइगर जो है बहुत सारे शत्रु हैं, मतलब इसके शत्रु जो है टाइगर है, ठीक है ना। व्हाट वाज द थर्ड लेबर वेयर वाज ही सिचुएटेड, थर्ड लेबर क्या, तीसरा स्थल क्या था, यहाँ कहाँ स्थित था, आपको ये लिख लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज द सैम रिटेन इन हिज लेटर चार्ली, यानी सैम ने चार्ली के लेटर में क्या लिखा था ये आपको बताना है। हाउ डिड डॉक्टर सदाओ ऑपरेट द वाइट मैन, वाइट मैन को डॉक्टर सदाओ ने कैसे ऑपरेट किया। अगला क्वेश्चन, हु वाज टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। वाई वाज ही नेम्ड एज टाइगर किंग, का टाइगर किंग नेम कैसे पड़ा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड द जैक इंसिस्ट दैट द वाज विजार्ड, विजार्ड
दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा अगला क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों लोग। इस सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से और पढ़ने का प्रयास करिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।